ईरान और इजराइल के बीच युद्ध, जो 13 जून 2025 को शुरू हुआ था, एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया। यह संघर्ष इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमलों से शुरू हुआ, जिसका जवाब ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ दिया। इस युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और तेल अवीव, यरूशलेम और तेहरान जैसे शहरों में व्यापक तबाही हुई। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के आयरन डोम को भेद कर बेयर शेवा के सोरोका अस्पताल और तेल अवीव के रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाया, जबकि इजराइल ने ईरान के फोर्डो, नथांज और इस्फहान जैसे परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया। 24 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 दिनों तक चले इस युद्ध के लिए युद्ध विराम की घोषणा की, जिसमें 24 घंटे के भीतर चरणबद्ध तरीके से युद्ध समाप्त करने की बात कही गई। ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देशों ने पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम पर सहमति जताई, जिसके तहत ईरान पहले चरण में और इजराइल 12वें घंटे में हमले रोक देगा। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने युद्ध विराम की पुष्टि नहीं की और कहा कि ईरान का इतिहास सरेंडर करने का नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री ने भी शर्त रखी कि यदि इजराइल सुबह 4 बजे तक हमले बंद करता है तो ईरान भी रुकेगा। मंगलवार को तेहरान में विस्फोटों की खबरों ने संकेत दिया कि युद्ध विराम पूरी तरह प्रभावी नहीं हुआ। अमेरिका ने इस युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने इसका जवाब कतर में अमेरिकी अल उदीद सैन्य अड्डे पर मिसाइल दाग कर दिया, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया। रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस ने इन हमलों से दूरी बनाए रखी। G7 नेताओं ने इस संकट को प्राथमिकता दी और जर्मनी ने कूटनीतिक समाधान की मांग की। भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 290 भारतीयों और एक श्रीलंकाई नागरिक को निकाला। युद्ध का वैश्विक असर भी दिखा। तेल की कीमतों में 7.5% की उछाल आई, जिससे भारत में महंगाई की आशंका बढ़ी। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई और लगभग 3 करोड़ 76 लाख करोड़ रुपए का व्यापार खतरे में पड़ गया। इजरायली सांसद एविगडोर लीबरमैन ने युद्ध विराम को घायल शेर को छोड़ने की गलती बताया, जबकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका पर इजराइल का समर्थन करने का आरोप लगाया। यह युद्ध क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौती बना हुआ है और युद्ध विराम की स्थिरता अनिश्चित है।